मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक सवाल आजकल काफी गूंज रहा है। सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश से राज्यसभा बीजेपी किसे भेजने वाली है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसको लेकर अब निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इलेक्शन कराए जाने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अब सवाल यह है कि आखिर इस सीट से राज्यसभा कौन जाएगा। पहले यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश से बीजेपी किसी कांग्रेस नेता को, खासतौर पे एक नाम काफी चर्चा में था, उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर वो कौन सा नाम है और पूरा माजरा क्या है, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावों का दौर खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव और अब राज्यसभा को लेकर भी चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा जाएगा कौन। माना यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस में रहे एक बड़े चेहरे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन्हें बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा। हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेस नेता और करंट बीजेपी नेता सुरेश पचौरी की। जी हां, सुरेश पचौरी जो कि कांग्रेस में बड़ा नाम थे, उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनको लेकर लगातार अटकलें लग रही थी कि वो जा सकते हैं राज्यसभा, लेकिन अब इन अटकलों के ऊपर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं को बीजेपी में जिस तरीके से तरजीह मिलती दिखाई दे रही है, उससे अब बीजेपी का कैडर नाराज हो रहा है। गाहे बगाहे बीजेपी नेताओं की नाराजगी जो है वो सार्वजनिक पटल पर आ रही है। चाहे हम बात करें गोपाल भार्गव की, नागर सिंह चौहान की, या फिर हाल ही में विवेक बंटी साहू जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है, उनका भी एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बीजेपी में एंट्री को नो एंट्री बता दिया। माना यह जा रहा है कि पहले बीजेपी सुरेश पचौरी को राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अंदर अब नाराजगी कांग्रेस से आए नेताओं को लेकर देखी जा रही है, उसके बाद अब बीजेपी कुछ और नामों पर विचार कर सकती है। हालांकि इस फहरिस्त में केपी यादव से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक का नाम है, लेकिन सबसे आगे सुरेश पचौरी का नाम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी में अब नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है और खासतौर पर नाराजगी बढ़ने के साथ साथ अब सार्वजनिक होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में बीजेपी प्लान बी की ओर काम करती हुई दिखाई देगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर बीजेपी किस नाम को राज्यसभा भेजती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से आए नेताओं के लिए बुरी खबर मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस से आए नेताओं को राज्यसभा भेजने के प्लान को फिलहाल बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।